88-87 में जेल च हम अच्छा भलाओं को इस तारीख थी गया वाला मैं जेल च न कि इंशाल्लाह ताला आगे कभी भी आप लोग जो है सिर्फ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह और आप हमेशा राह रास्त पे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान तरीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम कच्चा के एरिया की तरफ जा रहे हैं जो सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे है, तो जिसमें ये बात हमेशा आती है कि कच्चा में ना दिन के टाइम जो है इंसान गुजर सकता है तो ना रात के टाइम तो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ पर हम आज मुलाकात करेंगे उस शख्स से तो जिसका नाम जो है मीरा लठानी है, जिसके ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तार किए जाने पे उस पर 1 करोड़ रुपए इनाम और इसके साथ साथ उनके साथी जो हैं कुछ, जिनमें से एक का नाम जुल्फ़कार लठानी और दूसरे का नाम फ़िदा लठानी है, इन दोनों पे भी 1-1 करोड़ रुपए इनाम है जी। तो हम आज इनके साथ बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा। तो इस वक्त हम कच्चा कराची में पहुंच चुके हैं। तो बड़ा एक रिमोट एरिया है, यहाँ पर सड़कें तो बिल्कुल टूटी फूटी हुई हैं और लोगों के जो मिजाज भी यकीनन जो उसी तरीके से ही होते हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम कुछ ही देर के बाद जो है ये मीरा जो लठानी है और जुल्फ़कार लठानी और फ़िदा लठानी, जिन पे तीनों पे 1-1 करोड़ रुपए जो है ना उन्होंने इनाम रखा हुआ है। अभी हम उसके घर में जो है ना उनके घर में जा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी और 38 साल तक इश्तिहारी रहे तो फिर मतलब एक क्या वो एक खौफ और दहशत की अलामत 1-1 करोड़ रुपए इनाम, तो किस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया, हम उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मीरा लठानी, जिन पे हेड मनी जो थी 1 करोड़ रुपए इनाम रखा गया था, और हमारे साथ इस वक्त जुल्फ़कार जो है हमारे दाएं तरफ है और जो फ़िदा है वो हमारे उससे मीरा लठानी से आगे हैं। तो इन तमाम के ऊपर जो है ना जी 1 करोड़ रुपए इनाम रखा गया था, लेकिन इन्होंने सरेंडर किया है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक, क्योंकि एक पॉलिसी जो है वो चल रही है गवर्नमेंट सरेंडर पॉलिसी टिकट्स के लिए कि अगर कोई आदमी खुद सरेंडर करता है, यकीनन अगर कोई बंदा राह रास्त पे आता है तो उसको बिल्कुल संभलने का मौका हमेशा दिया जाना चाहिए। मेरे रब का भी फरमान है कि अगर कोई तौबा करता है तो उसके गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाने चाहिए। तो मीरा लठानी साहब, तो थोड़ा क्या नाम है पूरा? मीरा लठानी से मीरा लठानी ते तुसां गवर्नमेंट की ਜਿਹੜੀ पॉलिसी है पी मरियम नवाज साहबा की पॉलिसी है जी सर, इहदे बारे क्या आखेंदो? असां से बहुत खुश हूँ। असांजा दिल का ख्वाहिश भी हुआ अल्लाह करे गवर्नमेंट असां को इहा रिलीफ देवे तो असां सिलेंडर थी वञूं, सिलेंडर थी भी गयूं। असां हुनदा शुक्रिया अदा करे दो, DPO साहब का भी शुक्रिया अदा करूँ, मरियम नवाज का भी शुक्रिया अदा करूँ, असां से अनवर खेतरण का भी शुक्रिया अदा करूँ। तो पहले दफ़ा अनवर खेतरण किते जेका इस्तारियान जेका डोहारियान किया ना हाणे DPO गुट किया, हाँ उन्हीं छा कम कयो सारे वो डोहारियन सां वेड़ियो आहे, गरीब सां कंहिं सां न वेड़ियो आहे, उन्हीं जो भी असां शुक्रिया अदा कयूं था। अच्छी गाल है पई। ते तुसां वैसे जिंदगी पहली दफ़ा जेल दे विच करन गया वे? मैं सी सन 88-87 में जेल च हम अच्छा भलाओं को इस तारीख थी गया वाला मैं जेल च न गया। कतल दे विच? कतर दे च कतल दे विच कित्थां किहड़े जिले दे विच? और जिला राजनपुर जिला राजनपुर यानी कि जेड़ा है पिया उस वक्त तो कतल दे विच मतलब तुहाडी जमानत थी जी हाँ, वल जाड़े तो घिन के सन 1988 87 तो घिन हाँ, के जी हाँ, जी हाँ। ते 2026 तक तुसां इश्तिहारी रहे। जी हाँ सर। ते इन दौरान कितने पुलिस मुकाबले थे, कितने डाके थे, कितने अगवा थे, मैं कोई बहुत याद ही कोई नहीं? मैं याद को नहीं बहुत है, पर पुलिस से मेरे हाथों मारा न गया, ये अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे हाथों कोई पुलिस ला मारा न गया। हाँ, मुकाबले थींदे रह गए, थींदे रह लेकिन गए, बचते ही रह गए। असां आप भी कोशिश की पुलिस न मरे से दिली हाल है। हां बिल्कुल अच्छी गाल है भाई। मां भी पुलिस ला जेड़ा करनी हो खत्म। वो कहते हैं कि जी के मुकाबले तो बेशुमार हुए हैं और 1988 से लेके 2026 तक जो है ये एब्सकॉन्डर रहे, इश्तिहारी रहे। तो मीरा लठानी एक बहुत बड़ा नाम जी, 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके ऊपर जो है ना जी इनाम रखा एड मनी। तो उस वक्त से लेके आज के दिन तक 88 से लेके आज के 2026, तो उस वक्त से लेके आज के दिन तक जो इश्तिहारी रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पॉलिसी है CCD की, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की और इरफान समू साहब की, अनवर खेतरान साहब की, उनकी पॉलिसी जो है जो यकीनन जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी है। तो उन्होंने जो है इस वक्त जो है बेशुमार लोग जो है वो सरेंडर भी कर गए, बेशुमार लोग जो है वो मारे भी जा चुके हैं। तो तुसां क्या आखें दो सही? सर हमारा यही गुजारिश है मरियम नवाज साहब से, उसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है, उसने ये पॉलिसी बनाया है, ये इसके लिए जो सरेंडर करें उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। हम उसके मुताबिक आपको सरेंडर कर दिया है। हमारी DPO साहब से भी बड़ी मेहरबानी है, हमारे जो मौजे के थाने SHO हैं उसके भी बड़ी बड़ी मेहरबानी, जो हमारे
मुकदमे थे वो हमें यकीन है जो वो बिल्कुल खारिज किए जाएंगे। बिल्कुल हम और जो भी हैं, जो भी डकैत हैं, हम उसको भी कहना चाहते हैं खुद को सरेंडर करें, पुलिस के हवाले कर दें। बड़ी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात है कि इन्होंने कहा कि जी जो दूसरे डकैट्स हैं उनको भी हम ये कहेंगे कि वो भी खुद जो है ना वो अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर सबके साथ इनके साथ अगर मेहरबानी कर रही, जो कि बहुत बड़ा सबूत है इस वक्त, अगर इनके साथ मेहरबानी कर रही है तो यकीनन जो है वो दूसरे लोग जो हैं उनके साथ भी जो कि दूसरे लोग सरेंडर करेंगे। तो एक दफ़ा हमेशा हमेशा के लिए जो है ना जी वो डाकू राज जो कच्चे का है, जिसमें पूरी दुनिया को पता है कि कच्चे का डाकू लगातार रहता है, और मीरा लठानी और दूसरे लोग जो हैं जिनका नाम बहुत मतलब उसमें लिया जाता है कि जी ये मतलब धड़ेल हैं और वो है, लेकिन बेसिकली जो है सर वो मतलब इनकी दुश्मनें भी अपनी जगह पर ख़ानदानी दुश्मनें भी हैं, क्योंकि लठानी कबीला जो है मज़ारी आप होते हैं ना। जी हाँ मज़ारी पाड़ा है लठानी। हाँ, मतलब उनका सब कास्ट है, उनकी आगे सब कास्ट है, जो उनका पाड़ा जिसको बोलते हैं सब कास्ट को, कि बेसिकली ये मज़ारी है, लेकिन आगे जो है वो ना बोला। तो मैं फिदा साहब से पूछता हूँ, जी फिदा साहब तुम दसाओ। जी सर। तो आप भी इनके साथ ही थे? जी जी बिल्कुल। तो कितना अर्सा आप इश्तेरी रहे? ये कम साल रहे थे, 6 साल रहे हैं। 6 साल इश्तेरी। जी जी। आपको भी कोई याद नहीं आता होगा कितने पुलिस मुकाबले हुए, कितने अगवा नहीं हुए, सर, कितने ये तो नहीं टिकट हुए, है। कोई याद नहीं आता। अनकाउंटेबल है, इनको मतलब दे कैन नॉट रिमेंबर की रिमेंबर मतलब अनकाउंटेबल है। तो आपको भी कोई याद नहीं होता होगा कि कितने यहाँ भला जो है ना जो हुए क्या नहीं हुए, लेकिन पुलिस वाला कभी भी जो है ना आपके हाथों से नहीं मरा? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं। पुलिस वाले पे आप लोग जो है ना नहीं वो नहीं बिल्कुल मरे? सर नहीं मरा। हम फितना का शुक्रिया अदा करते हैं, समूह साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये मेहरबानी है पूरे पुलिस के भी, थानेदार के, सबके शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह हमारे को साफ करते हैं। अरे ये जो कच्चा जो एरिया है ये बेसिकली सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे, जैसे घोटकी में जो लगे हुए अनवर खतरान साहब जो लगातार ड्रोन के साथ जो है ना लगातार अब डकैट्स को और अब जो है वो वसल जहन्नम किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो इरफान समूह साहब एक बड़े बहादुर पुलिस अफसर हैं, DPO रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो भी कच्चा को डील करते हैं, ऊपर से राजनपुर के हैं। लेकिन ये जो है इनकी पॉलिसियों से और इनकी जो है ना वो करने से और जो इनकी मेहनतें हैं वो रंग ला रही हैं। तो यकीनन आपके जहन के अंदर होगा कि 12 लोग जो है वो यहाँ से मोटरवे से अगवा होते हैं, और 12 पुलिस वाले जो है ये वो एक टाइम के ऊपर शहीद हो चुके हैं। कभी 5 पुलिस वाले शहीद हुए, कभी 3 पुलिस वाले रात को पिकट पे शहीद हुए। तो देयर द पीपल मतलब ओवर इन्वॉल्व। तो वो लेकिन अब जो है ना ये इन्होंने जो है ना गवर्नमेंट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि टारगेटेड बेस्ड जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस थे उसके बाद जो है ना जी मतलब दे हैव गॉट नो अदर वे एक्सेप्ट टू सरेंडर देमसेल्व्स, और इन्होंने अपने आप को जो है ना इन्होंने सरेंडर किया। और अब जो है ना अब तो आपके घर वाले भी अब मेरा कोच साहब आपके ऊपर इनाम करोड़ रुपए था, आपको पता था कि करोड़ रुपए इनाम है? करोड़ का मालूम नहीं था, 20 लाख का आगे था। 20 लाख से 50 लाख किया, 50 लाख से उन्होंने करोड़ फिर करोड़ कर दिया। करोड़ का मेरे को मालूम नहीं था, पर सरकार ने रख दिया। हाँ, फिर भी उसका मेहरबानी। ये DPO साहब सर जो को ये काम कर रहा है ना, मेरे दिल के ख्याल में सब मुल्क बिल्कुल सब साफ हो जाएगा। मतलब ये क्रेडिट जो है DPO साहब को, सुहेल जफर चट्टा साहब को, आगे किसी ने भी नहीं किया, और पंजाब गवर्नमेंट को जो है ना ये जाता है जी, कि जी। उन्होंने जो है ये टारगेटेड ऑपरेशन जो थे उसके बाद इस तरह से कर दिया कि बंदे जो है मजबूर हो गए सरेंडर करने पे। जी 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 ठीक हो गया सर? जी सर। तो बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आगे कभी भी आप लोग जो है इस तरफ नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह और आप हमेशा राह रास्त पे चलेंगे इंशाल्लाह। और दूसरे लोग जो आपके साथी थे उनको भी कहें कि वो इंशाल्लाह। भी आके जो है ना जी अपना सरेंडर करें इंशाल्लाह। DPO साहब के सामने, और ताकि जो है ना इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और आप भी अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारें, अपने बीवी बच्चों के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ज़िंदगी यही है इंशाल्लाह। तो क्योंकि यही ज़िंदगी है, और इसी में जो है ना मतलब वो एक आपका तो नाज़रीन वो जो कहते हैं कि जी कि कितना इनाम रखा है सरकार ने मुझ पे 50,000, और ये 50,000 इसलिए है कि 50 मील कोस दूर तक जब भी बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है कि बच्चा चुप हो जा नहीं तो घबर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ जो है करोड़ रुपए इनाम वाला जो है ना मेरा जो है लठानी हमारे साथ बैठा हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला जो है ना ये बिल्कुल सही रास्ते हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात खैर करेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।